हेलो दोस्तों, स्टोरी भानु के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की हमारी कहानी का नाम है भूतिया बस। इस कहानी में बताया गया है कि बस में एक भूत घुस गया था और उसने बस में बैठे सभी यात्रियों को मौत के घाट उतार दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के समय का सफ़र अक्सर सुकून भरा होता है, खासकर जब चारों ओर अंधेरा छा चुका हो और बस की खिड़कियों से दूर दूर तक फैली खामोशी दिखाई देती हो। एक ऐसी ही रात थी जब जयपुर के अजमेर जा रही एक बस ने इस खामोशी को तोड़ने का काम किया। बस में लगभग 20 यात्री बैठे थे, जिनमें से कुछ तो अपनी सीट पर सिर टिकाए सो रहे थे, जबकि कुछ खिड़की से बाहर झांक रहे थे। बाहर घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं दिखाई दे रही थी। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों अपनी अपनी जगहों पर ध्यान लगाए हुए थे, जबकि बस धीरे धीरे सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही थी। यात्रियों में एक आदमी था जिसका नाम रमेश था। वह एक साधारण आदमी था जिसने अपने जीवन में कभी कोई अजीब या रहस्यमयी चीज नहीं देखी थी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। रमेश ने उस बस में बैठे अचानक ही ठंड महसूस की। उसने अपने कंधों पर शॉल खींच ली, लेकिन ठंड कम नहीं हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर रही हो। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी पूरी दुनिया बदल गई। अचानक ही उसने अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति का एहसास किया। उसकी आंखें लाल हो गईं, शरीर कांपने लगा और वह गहरी आवाज में बुदबुदाने लगा। अन्य यात्रियों ने उसे देख कर सोचा कि वह बीमार है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक थी। रमेश के अंदर किसी अनजान शक्ति ने कब्जा कर लिया था। वह अब रमेश नहीं था, वह एक राक्षस बन चुका था जिसकी आत्मा बुरी शक्ति से भर चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और बाकी यात्रियों की तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी इंसान की आंखों में नहीं हो सकती थी। उसकी हरकतें अब इंसान की नहीं रहीं, बल्कि किसी पिशाच की तरह थी। उसने पहला हमला पास बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति पर किया। उसने बुजुर्ग को गले से पकड़ा और उसे बस की खिड़की से बाहर फेंक दिया। बाकी यात्री चीखने लगे, लेकिन अब कोई भी बचने वाला नहीं था। रमेश ने एक एक कर सभी पर हमला करना शुरू कर दिया। उसकी ताकत सामान्य से कई गुना बढ़ चुकी थी और वह इस बस में हर किसी को निशाना बना रहा था। यात्री भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। बस का ड्राइवर इस अचानक हुए खौफनाक हमले से हिल गया और बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने उसे भी नहीं छोड़ा। उसने ड्राइवर को भी अपने भयानक पंजों से मार डाला। रमेश का यह हत्यारा रूप किसी दानव से कम नहीं था। उसने बस के अंदर हर किसी को मौत के घाट उतार दिया। खून की धाराएं बस के फर्श पर बहने लगीं।
और चारों ओर खून की गंध फैल गई। बस अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी, लेकिन यह खामोशी भयानक थी। कुछ घंटों बाद जब पुलिस ने बस को खोजा तो उन्होंने जो दृश्य देखा वह किसी भी इंसान के लिए सहन करना मुश्किल था। बस के अंदर हर तरफ लाश पड़ी थी और खून से सनी दीवारें और सीटें मानो किसी भयानक युद्ध का मैदान हो। पुलिस ने हर चीज की जांच की, लेकिन रमेश का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। यह घटना पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। लोग इस भयानक रात की कहानी सुनते ही कांपने लगते हैं। बस में बैठा वह आदमी जिसे किसी दुष्ट आत्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था, आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि वह कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया। लेकिन एक बात तो साफ थी, उस रात बस में जो हुआ वह इंसानी हदों से परे था। उस खौफनाक रात का आतंक आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और उस बस की कहानी आज भी सुनाई जाती है, जिसे लोग भूतिया बस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।